Good morning, everyone. In previous class, we have discussed about rational number, and we have also solved exercise 1.1. Now we discuss another topic, irrational number. Clear? Now we discuss irrational number. What is the rational number? A number which is returned or which can be returned in the form of P upon Q is called a rational number. That means irrational number means a number which cannot be returned in the form of P upon Q is called a irrational number. क्लियर हुआ आपके पास में इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर्स मीन्स है आपके पास में ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर. एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स आर √2, √3, √5 and pi etc. are the example of irrational number. ठीक है, a number which cannot be written in the form of P upon Q is called a irrational number. Example of irrational number are √2, √3, √5, pi. और एग्जाम्पल अपन राइट कर सकते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है आपके पास में, फॉर एग्जांपल आपके पास में इस टाइप से आ जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूसली आपके पास में इसी टाइप से आ जाए. और भी आप राइट कर सकते हो, जैसे 6 यहाँ पर 6 की बजाय वापस आपने जैसे 3, 2, 9, 8 इस टाइप से आपने राइट किया है. ठीक है, तो ये जो आपके पास में डेसिमल एक्सपेंशन जो आपको गिवन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन का आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है एंड नॉन रिकरिंग भी है. रिकरिंग का मीनिंग हो रहा है दैट डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉट रिपीटिंग एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स. क्लियर हुआ? इरेशनल नंबर एंड नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड ए irrational number. Example of irrational numbers are √2, √3, √5 and pi. आपको एक ध्यान रखना है, नोट करके आप राइट कर सकते हो. नोट करके ये पॉइंट आप राइट कर सकते हो कि ये जो पाई है, पाई इज ए इरेशनल नंबर बट द वैल्यू ऑफ पाई इज वी राइट 22/7. दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई बट 22/7 इज ए रेशनल नंबर. क्लियर? 22/7 इज ए रेशनल नंबर. रीजन इसका, व्हेन यू डिवाइड 22/7 you get the non terminating recurring decimal. You get non terminating रिकरिंग डेसिमल. दैट्स मीन्स आपके पास में यानी 4 या 5 डिजिट्स के बाद में वापस से डिजिट्स रिपीट होने लग जाएगी. तो ये जो 22/7 है, 22/7 इज ए रेशनल नंबर बट पाई इज ए इरेशनल नंबर. रीजन, पाई आपके पास में क्या है, पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू है. पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे. अभी आपको केवल इतना सा समझना है इरेशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, क्लियर है? इरेशनल नंबर ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड ए
इरेशनल नंबर √2, √3, √5, पाई एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स एंड वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. 22/7 इज अ रेशनल नंबर, नॉट अ इरेशनल नंबर. क्लियर. एंड नेक्स्ट राइट करो आप रियल नंबर्स. नेक्स्ट इज रियल नंबर्स. देखो रियल नंबर्स क्या होगा आपके पास में, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, the collection of rational numbers and the collection of and the collection of irrational numbers are called real numbers. Clear हुआ. Real numbers means the collection of rational numbers and the collection of irrational numbers are called real numbers. That means all टाइप के जो भी नंबर आपके पास में हैं, all टाइप के नंबर, चाहे वो नंबर आपके पास में कुछ भी गिवन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, 5/2 हो, 5/3 हो, √2 हो, √3 हो, पाई हो, कुछ भी वैल्यू आपके पास में गिवन हो, ऑल वैल्यूज आपके पास में किस कैटेगरी के अंडर आएगी, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. क्लियर है. ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. क्लियर है. रियल नंबर्स के अलावा अपने पास में कुछ इमेजनरी नंबर्स होते हैं, वो अपने पास में रियल नंबर नहीं होते, वो इमेजनरी नंबर्स हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी आपके पास में रियल नंबर्स आपको ध्यान रखना है. रियल नंबर्स का मीनिंग होगा द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. रियल नंबर्स जो है आपके पास में, रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड, जब अपन नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन बाय अ यूनिक पॉइंट. क्लियर है. तो आप नोट करके ये पॉइंट भी राइट कर सकते हो, नोट करके आप ये पॉइंट राइट कर सकते हो. रियल नंबर्स आर represented by a unique point, on the number line. क्लियर है. क्लियर है इसका मीनिंग. रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. यानी आपके पास में जो नंबर लाइन गिवन है, उस नंबर लाइन पे आप जहाँ भी आप पॉइंट राइट करोगे, वो पॉइंट किसी पर्टिकुलर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. वो पॉइंट केवल उसी पर्टिकुलर, यानी अपने पास में जैसे ये नंबर लाइन है. ठीक है. इस नंबर लाइन में बात करूं कि ये पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पॉइंट 0 को ही रिप्रेजेंट करेगा. ऐसे में बात करूं जैसे ये आपके पास में 1 है, तो ये जो पॉइंट है ये ओनली 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ से मैं बात करूं ये आपके पास में -1 है, तो ये -1 को ही रिप्रेजेंट करेगा.
यहाँ से मैं बात करूँ कि ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1/2 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरी जो रियल नंबर आपके पास में गिवन है, रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। दैट्स मीन्स एवरी जो पॉइंट होगा, एवरी पॉइंट एक फिक्स रियल नंबर होगा। ठीक है, यानी ये पॉइंट जो होता है आपके पास में यूनिक पॉइंट होता है। क्लियर हो गया? रियल नंबर्स आपके पास में कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन आपके पास में रियल नंबर्स होगा, और रियल नंबर्स में अपन जब लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन पे रिप्रेजेंट जो होगा वो एक यूनिक पॉइंट होगा। क्लियर? ओके, नाउ वी डिस्कस how we represent irrational numbers on number line. Now we discuss how we represent, यानी that means representation of irrational numbers on number line. तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में अपन डिस्कस करें, जैसे √2 आपके पास में गिवन है। ठीक है, √2 आपके पास में गिवन है। √2 को आपको लोकेट करना है ऑन द नंबर लाइन। लोकेट on the number line. Clear? Locate on the number line. आपके पास में जो √2 गिवन है, उस √2 को आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब आप इसको ध्यान से समझना है कि आप किस टाइप से नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन। इस टाइप से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ड्रॉ ए नंबर लाइन लाइक दैट। क्लियर? इसके मिड में आप यहाँ पे पॉइंट राइट कर लो ओ। क्लियर? नाउ एट यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ कुछ भी हो, यानी आपके पास में ओनली यूनिट लेंथ के ऊपर आपको मार्क है पॉइंट ए एट यूनिट लेंथ, यानी 1 यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर भी आप इसको राइट कर सकते हो। आपको ओनली √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क पॉइंट ए एट यूनिट लेंथ। ये हो गया आपके पास में। अब ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको लाइन। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ओ, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ए बी टू ओ ए। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये भी जो लेंथ होगी वो आपके पास में 1 यूनिट लेंथ होगी। यहाँ से ओनली आपको 1 यूनिट लेंथ पे आर्क कट करना है। नाउ जॉइन ओ ए ज्वाइन कर लिया आपने। नाउ ओ एज ए सेंटर, ओ एज ए सेंटर एंड ओ बी एज ए रेडियस। ड्रॉ एन आर्क आप यहाँ पे पुट करोगे अपने कंपास के, और यहाँ से आप इस टाइप से आर्क कट करोगे। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा, दिस शो द पोजीशन ऑफ √2। अब आप देखो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये वैल्यू आपके पास में 1 गिवन है और ये वैल्यू आपके पास में 1 गिवन है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा, √2। देखो कैसे, ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ओ बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 + 1 1 + 1 2, और व्हेन यू फाइंड ओ बी तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, √2। क्लियर हुआ? हाउ वी लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन। ठीक है, नाउ ड्रॉ ओ ए ऑफ यूनिट लेंथ, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑफ 1 यूनिट लेंथ, join OB, and now O as a center, draw an arc which cut the line at point P. इसका P नेम राइट कर दो, which show the position of √2. क्लियर हुआ? ओके।
क्लियर हो आप सभी के? ठीक है, इसी में आपके पास में, तो इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा क्लियर और कर सकते हैं अपन, इसी को अपन थोड़ा सा और आपको क्लियर करके बता देते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि अपन √2, √3, √5 को हाउ वी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें देखो कंस्ट्रक्शन भी अपन राइट करते हैं, तो आप क्या करोगे, वापस से इसको देखो एक बार, वी फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे अपन मार्क करते हैं पॉइंट 0, फिर क्या मार्क करते हैं अपन 1, 2, 3, एंड इस साइड में अपन मार्क करते हैं -1, -2, -3। इस टाइप से अपन नंबर्स मार्क करते हैं। नाउ वी टैग, ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट आपके पास में ये जो वैल्यू गिवन है, आपको 1 यूनिट लेंथ राइट करनी है। 1 यूनिट के किया था तो अपन ने यहाँ से लिया तक यहाँ तक लेंथ क्या है 1 यूनिट, इसको मार्क कर लो आप पॉइंट ए। क्लियर? नाउ ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए ऑफ यूनिट लेंथ, ये भी लेंथ आपके पास में यूनिट होगी। नाउ जॉइन ओ बी। क्लियर? O as a center and OB as a radius. Draw an arc which cut the number line at point P, which represent the position of √2। ठीक है, इस टाइप से आपके पास में अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हो गया आपके पास में √2। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप कैसे राइट करोगे, ड्रॉ a number line, draw a number line। क्लियर? आपने ड्रॉ a नंबर लाइन किया, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लेट ओ ए इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ड्रॉ ए बी ऑफ 1 यूनिट लेंथ perpendicular to O A, join O B। ठीक है, join O B। फिर आपको क्या करना है, O as a center, O as a center and OB as a radius, OB as a radius। Draw OB as a radius। OB as a radius। Draw an arc which intersecting the number line at point P। P shows the position of √2, shows the position of √2। क्लियर हुआ? अपन √2 को अपन लाइन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, ड्रॉ ए नंबर लाइन, फिर आपको क्या करना है, लेट ओ ए इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंथ। ये जो लेंथ आपके पास में, ये लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लेंथ। फिर क्या करना है, ड्रॉ ए बी ऑफ 1 यूनिट लेंथ
परपेंडिकुलर टू ओ ए बी ऑफ 1 यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ए ओ ए। जॉइन ओ बी, फिर क्या करना है, ओ एज ए सेंटर, ओ एज ए सेंटर एंड ओ बी एज ए रेडियस। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट P. P shows the position of root 2. P shows the position of root 2. क्लियर हो गया? रूट 2 में सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है रूट 2? ओके। इसी टाइप से आपके पास में जब अपन को रूट 2 हो गया, रूट 2 के बाद में जैसे आपको रूट 3 को रिप्रेजेंट करना हो ऑन द नंबर लाइन, या रूट 5 को आपको रिप्रेजेंट करना हो ऑन द नंबर लाइन, या रूट 7 को आपको रिप्रेजेंट करना हो ऑन द नंबर लाइन, तो आप किस टाइप से करोगे वो देखो यहाँ से अपन बात करते हैं तो रूट 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो देखो यहाँ तक का प्रोसेस तो आपके पास में एज इट इज सेम होगा। फर्स्ट वी रिप्रेजेंट रूट 2, बस आपको इतना सा करना है कि ये रूट 2 वाली लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करनी है, ओनली यहाँ तक आपके पास में एज इट इज होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट रब कर देता हूँ, ये आपके पास में एज इट इज आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इस पी को भी आप रिमूव करो। क्लियर है? अब जैसे आपको रूट 3 को आपको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो आपके पास में ये वैल्यू रूट 2 तक तो आपके पास में ठीक है। रूट 3 आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करना है, देखो आपको ये तो हो गया आपके पास में पी, यहाँ तक आपके पास में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की यदि अपन बात करते हैं ये हो गया, यहाँ तक हो जाएगा जॉइन ओ बी ओ, यहाँ तक हो जाएगा जॉइन ओ बी। इससे आगे वाला मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो ओ बी आपके पास में गिवन है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑफ यूनिट लेंथ बी सी, ऑफ यूनिट लेंथ बी सी। ठीक है, एंड नाउ जॉइन ओ सी। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपके पास में 1। अब ये ट्रायंगल आपके पास है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो कैसे होगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास में रूट 2 है। व्हेन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ रूट 2, 2 स्क्वायर ऑफ 1, 1, 2 + 1 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में रूट 3। ठीक है, तो ये किसकी पोजीशन शो करेगा, रूट 3। नाउ ओ एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, इस टाइप से आप आर्क ड्रॉ करोगे, विच कट या विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट P, विच शो द पोजीशन ऑफ रूट 3। हो जाएगा इस टाइप से, कोई प्रॉब्लम है? रूट 3 को रिप्रेजेंट करने में सेम इसी टाइप से यहाँ तक तो हो ही जाएगा। ड्रॉ एन नंबर लाइन, लेट ओ ए इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंथ, ड्रॉ ए बी ऑफ 1 यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ओ ए जॉइन ओ बी। फिर क्या रख करोगे आप, ड्रॉ बी सी ऑफ 1 यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, जॉइन ओ सी, यहाँ तक एज इट इज राइट कर लेना। फिर आपको सेम उसी टाइप जो अपन ने पहले वाले में राइट किया था उसी टाइप से राइट करना है कंस्ट्रक्शन में, जॉइन ओ सी। फिर क्या करना है, ओ एज ए सेंटर एंड ओ सी एज ए रेडियस, ड्रॉ एन आर विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट P, P शो द पोजीशन ऑफ रूट 3। क्लियर हो गया आपके पास में? ठीक है, ऐसे ही आपके पास में नेक्स्ट में बात करूँ, रूट 5 को आपको रिप्रेजेंट करना हो ऑन द नंबर लाइन, तो रूट 5 को आप किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे,
देखो यहाँ से वैल्यू आपके पास में जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, वो √3 √2 √3 हो गया। अब √5 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को रिप्रेजेंट आप किस टाइप से करोगे ये देखो आप। तो यहाँ से आपके पास में देखो अपन √5 को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वैल्यू आपके पास में √3 है, ठीक है। तो √3 तो आपके पास में जिटीज आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर फाइंड करोगे तो 3 अब पर आपको अब इसमें 2 ऐड करना है। ऐड कितना करना है आपको इसमें 2। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो आप, ठीक है। OC है, उस OC के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना आप OD ऑफ 1 यूनिट लेंथ। इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये पोजीशन आ जाएगी आपके पास में 2। नाउ अगेन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, फिर आपको इस टाइप से ड्रॉ करना है BCDE ऑफ वही 1 यूनिट लेंथ, और आप इसको इस टाइप से ज्वाइन कर देना। आप ज्वाइन करके जब इसका कंस्ट्रक्शन बनाओगे तो ये वैल्यू आपके पास में 2 से आगे जाएगी। क्लियर है ना। जब √2 है ना, उस √2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा जाएगी। भाई परफेक्ट स्क्वायर की अपन बात करें तो √2 क्या हो रहा है आपके पास में 2 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। भाई 2 स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो 2 कंप्लीट हो गए। तो 2 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू, तो आपके पास में ये P यहाँ पोजीशन को शो करेगा। या इसी को आप इस टाइप से भी कर सकते हैं अपन। सेकंड मेथड भी ये है कि आप ये जो स्टार्टिंग जो लेंथ ले हो ना, आप वही 2 ले लो, आप डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं इसको। ये 2 हो जाएगी, यहाँ से आप 1 ले लो और इसको ज्वाइन करोगे तो भी आ जाएगा। कैसे, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूँ इस साइड में, 1 मिनट इस साइड में कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं। जैसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता, नंबर लाइन आप राइट कर लोगे डायरेक्ट, सेम ऐसे ही यहाँ पे O आ जाएगा तो ये A आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में B आ जाएगा। B पोजीशन 2 को शो कर रहा है, तो आप फर्स्ट ड्रॉ यहाँ से यहाँ तक 2 राइट करोगे, ठीक है। फिर ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू OA ऑफ 1 यूनिट लेंथ। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, O एज ए सेंटर, और ये जो शो करेगा ना वो √5 को शो करेगा। इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये वाली पोजीशन P को शो करेगा। दिस वाज इज द √5। क्लियर है। तो आप √5 को इस टाइप से भी शो कर सकते हो और √5 को आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो। तो √2 √3 और √5 अपन इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। फिर जैसे आपको √7 शो करना हो तो वही आपके पास में फिर आपको 1 लेना है, तो उस 1 आप राइट करोगे तो 6 हो जाएगा। फिर आपको 7 करना है तो 7 के लिए फिर आप 1 राइट करोगे तो वो आपके पास में 7 हो जाएगा। यानी प्रोसेस सेम ये रहेगा, पहले OA √2 फिर 1 यूनिट लेंथ, √3 फिर 1 यूनिट लेंथ, √4 फिर 1 यूनिट लेंथ, √5 फिर 1 यूनिट लेंथ, √6 फिर आप 1 यूनिट लेंथ दोगे तो वो √7 को शो करेगा, ठीक है। या आप डायरेक्टली यहाँ से 2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन आपको राइट करना है, जो भी आया आपके पास में √2 को शो करना हो तो आप इसी टाइप से कंस्ट्रक्शन राइट करोगे। √3 को आपको शो करना हो तो सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन होगी। √3 या √5 या √7 आप किसी को भी शो करना हो, सेम इसी टाइप से आपको कंस्ट्रक्शन राइट करनी है। क्लियर हो गया आपके पास में हाउ वी लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है। ओके, नाउ वी सॉल्व exercise 1.2। क्लियर। ठीक है, नाउ वी सॉल्व exercise 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में एक गिवन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, वो रियल नंबर। तो ये आपके पास में स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये तो अपने डेफिनेशन में भी राइट किया था, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रीजन क्या राइट कर लोगे, बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्लियर। ओके, सेकेंड पार्ट आपके पास में गिवन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट स्क्वायर रूट m। ये आपको गिवन है स्क्वायर रूट m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। अब आपके पास में जैसे नंबर लाइन में अपन कोई भी नंबर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर लाइन पे रूट m थोड़ी है। रीजन जैसे नेगेटिव नंबर का भी तो अपन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जैसे ये नेगेटिव नंबर है, अब इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, रीजन
या आपके पास में नेगेटिव का जब भी अपन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये इमेजनरी वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होगी? ये इमेजनरी वैल्यू होगी। तो इस वजह से आपके पास में ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये गलत बात है बिल्कुल, ठीक है। वह रियल नंबर है और वो आपके पास में रेशनल की कैटेगरी की बात हो रही है, इरेशनल की, ठीक है। इरेशनल कैटेगरी की बात हो रही है। तो रियल जो नंबर्स होते हैं उसमें तो रेशनल और इरेशनल दोनों कैटेगरी इंक्लूड है, पर ये बात हो रही है कि भाई ये जो सारे नंबर है वो रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपके पास में? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अपन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट फाइंड करें, जैसे स्क्वायर रूट में 9 का ही फाइंड करता हूँ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 9 का फाइंड करता हूँ तो आपके पास में क्या आ रहा है? 3, और 3 आपके पास में क्या है? रेशनल है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपके पास में जिस भी आप वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करो वो आपके पास में इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी पॉसिबल है। जैसे रूट 2 है, रूट 2 का आपके पास में इरेशनल है, रूट 3 आपके पास में इरेशनल है, पर रूट 4 आपके पास में रेशनल है। रीजन रूट 4 का जब व्हेन वी फाइंड स्क्वायर रूट वी गेट 2 एंड 2 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? तो ये भी आपके पास में फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन क्या आ जाएगा? सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, रूट 3, रूट 5 और रूट 7 को अपन किस टाइप से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम आपको रूट 5 को उसी टाइप से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल का मीनिंग आपके पास में अभी जो अपन ने किया था ना क्वेश्चन, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, उसमें अपन ने नंबर लाइन पे पहले किसको रिप्रेजेंट किया था? पहले अपन ने रूट 2 को रिप्रेजेंट किया था। फिर इस टाइप से करके आपने रूट 3 को रिप्रेजेंट करो, फिर आप ऐसे करके ये रूट 4 को रिप्रेजेंटेशन होगा, फिर आप ऐसे करोगे ये रूट, ये 1 1 1 1, ये रूट 5 को रिप्रेजेंटेशन करेगा। फिर आप 1 यूनिट लेंथ करोगे तो ये रूट 6 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप 1 यूनिट परपेंडिकुलर करोगे तो ये रूट 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ये आपके पास में स्पाइरल बोला जाता है, इसी को कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये क्या होता है आपके पास में? स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, ठीक है। तो यह आपके पास में एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट है। आपको एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्वेश्चन आपको नोटबुक में सोल्व करने हैं, यानी आपकी नोटबुक में कंप्लीट सॉल्यूशन होना चाहिए। पहले आप इनको अच्छे से सोल्व करना, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना और फिर उसके बाद में अपनी नोटबुक में राइट करना, ठीक है ना। समझ में नहीं आए तो आप मैसेज के जरिए वापस इन्फॉर्म कर सकते हो, भाई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को अपन वापस से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।